यार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही YouTube चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम ओनली फॉर चर्चा करेंगे स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। शानदार तरीके से दोस्तों बताएंगे, केवल आप वीडियो पर बने रहें और चुटकियों में आप स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल दोस्तों, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये करा, किसी पंक्ति में राहुल बाएं से 15वां, ठीक है, और मनोज दाएं से 12वां है। यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, ठीक है, तो राहुल बाएं से 20वां हो जाता है। तो बताएं पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तो स्थान परिवर्तन पर जितने भी क्वेश्चन आएगा आप उसे आसानी से बना लेंगे। कॉन्सेप्ट दोस्तों यह है कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है, ये फार्मूला यूज होगा। और इसी से दोस्तों आप 3 फार्मूला बनाएंगे। कैसे, तो ध्यान देंगे। अगर आपको लेफ्ट निकालना है तो लेफ्ट बराबर टी, ये इधर प्लस में तो इस साइड माइनस में आ जाएगा दोस्तों, और ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा। तो लेफ्ट बराबर ये निकल के आ गया। अगर आपको राइट की जरूरत है तो राइट बराबर क्या होगा, टोटल में से लेफ्ट इधर प्लस में, इधर माइनस में, और -1 जो है इधर माइनस में, इधर प्लस में आ जाएगा। समझ में आ गया। यही 3। अगर आपको टोटल निकालना है तो इसका आवश्यकता पड़ेगा, लेफ्ट निकालना है तो इसका आवश्यकता पड़ेगा, अगर राइट निकालना है तो इसकी आवश्यकता पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। एक चीज और, टोटल निकालने के लिए दोस्तों किसी एक व्यक्ति का दाया बाया होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर कुल निकालते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या या कुल छात्रों की संख्या, ठीक है, या कुल लड़कों की संख्या, टोटल निकालना, उसमें हमको क्या करना है दोस्तों, कम से कम एक व्यक्ति का दाया बाया होना अनिवार्य है, जरूरत है, तभी आप जाकर टोटल निकाल सकते, नहीं तो नहीं निकाल सकते। फिलहाल हम क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहा, ध्यान देंगे कि किसी एक पंक्ति में, तो सबसे पहले आपको एक पंक्ति ले लेना, ठीक है, पंक्ति ले लिए। अब इस पंक्ति में क्या कहा कि बाएं से 15वां कौन, राहुल, यानी राहुल बाएं से 15वां, तो ये रहा बायां, और इधर से दोस्तों 15वां है कौन, तो राहुल। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, मनोज दाएं से 12वां, तो ये रहा दोस्तों दायां, और दाएं से 12वां कौन है, मनोज, तो नाम दर्शा देंगे मनोज। समझ में आ गया। इधर से दोस्तों दायां और इधर से इधर से बायां, इधर से दायां, ये लेफ्ट ये राइट। ओके, अब क्या कहा, अब ये कहा कि दोस्तों ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं। दोस्तों, स्थान परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि राहुल मनोज के स्थान पर आ जाएगा और मनोज राहुल के स्थान पर आ जाएगा। चलिए एक और रेखा लेते हैं हम लोग। अब चाहेंगे दोस्तों तो एक ही रेखा पर बना सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका से समझने के लिए हम आपको 2 लाइन लेकर समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, दोनों स्थान बदलेगा तो राहुल आएगा मनोज के स्थान पर, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों क्या, राहुल, और राहुल के स्थान पे कौन आ जाएगा, मनोज। यहाँ पे देख लेंगे कि दोनों अपना स्थान बदल लिया है, बदल लिया है। जब स्थान बदल लेता है तो राहुल बाएं से 20वां हो जाता है। अब राहुल दोस्तों बाएं से क्या आ जाता है, 20वां हो जाता है। डायग्राम आपको समझ में आ गया। चलिए अब हमको क्या करना है, टोटल निकालना है। एक चीज और दोस्तों समझना है कि आपको स्थान परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि पहले राहुल बाएं से 15वां था और मनोज दाएं से 12वां था। जैसे ही स्थान चेंज किया, आपस में अदल बदल किया, तो वैसे ही मनोज बाएं से 15वां हो गया और राहुल बाएं से 12वां हो गया, राहुल दाएं से 12वां हो गया, और बाएं से 20वां लास्ट में स्थान परिवर्तन के बाद। कहने का अर्थ ये हुआ कि दोस्तों अब मनोज जो है बाएं से 15वां हो गया और राहुल जो है दाएं से 12वां हो गया। लेकिन पहले दाएं से मनोज था, लेकिन अब कौन आ गया, राहुल। ठीक है, तो हमको टोटल निकालना है। क्या कहा, कुल व्यक्ति का। चलिए कुल व्यक्ति निकालने के लिए टोटल वाला पर यूज करेंगे। टोटल क्या बोले थे, किसी एक व्यक्ति का दाया बाया होना जरूरी है। अब इसमें देखिए किसी एक व्यक्ति का दाया बाया दिया, मनोज की बात करें तो मनोज की बाया दिया है, दाया दिया नहीं दिया। लेकिन राहुल की बात करेंगे तो इसका दाया दिया और बाया भी दिया, तो इससे निकाल लेंगे लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल बराबर दोस्तों लेफ्ट क्या दिया है राहुल,
20, राइट क्या दिया है 12 और -1, दोनों की जोड़ देंगे 20 12 कितना देगा दोस्तों 32, और 32 में से 1 घटाएंगे तो ये चलेगा आपका 31। पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितना तो 31। आपको समझ में आ रहा? चलिए अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आया होगा, ध्यान देंगे। हाँ, क्वेश्चन ये रहा कि लड़कों की एक कतार में मोहन बाएं से 11वां है। ठीक है दोस्तों, लड़कों की एक कतार में मोहन जो है बाएं से 11वां है और राजू दाएं से 5वां है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो मोहन बाएं से 25वां हो जाता है। तो बताएं दाएं से राजू का क्या स्थान होगा। देखिए दोस्तों क्या कहा उसको पहले समझना है। जब आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपके लिए कोई भी प्रश्न इजी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन ये कहा कि लड़कों की कतार, तो सबसे पहले एक लड़का की कतार ले लिए, पंक्ति ले लिए। अब इसमें क्या कहा कि मोहन बाएं से 11वां, बाएं से 11वां है। कौन दोस्तों? मोहन। समझ रहे हैं बात को? चलिए नेक्स्ट क्या कहा, राजू दाएं से 5वां। अब राजू जो है दोस्तों वो दाएं से क्या है 5वां है, दाएं से 5वां है। उसके बाद क्या कहा, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो स्थान बदलने का मतलब पहले ही बता चुके हैं कि मोहन के स्थान पर राजू और राजू के स्थान पे मोहन आ जाएगा। ध्यान देंगे, यहाँ पे राजू के स्थान पे मोहन और मोहन के स्थान पे राजू आ जाएगा। ये दोस्तों स्थान परिवर्तन का मतलब हुआ कि इसके स्थान पर ये, इसके स्थान पर ये। और ये बात हो गया कि अब मोहन दाएं से 5वां हो गया और राजू बाएं से 11वां हो गया। स्थान परिवर्तन का ये मतलब था। पहले क्या मतलब था, पहले क्या कहा कि मोहन जो है बाएं से 11वां है और राजू दाएं से 5वां। लेकिन जैसे ही स्थान चेंज किए तो राजू अब बाएं से 11वां हो गया और मोहन दाएं से 5वां हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, तो मोहन बाएं से 25वां हो जाता। अब मोहन जो बाएं से क्या हो जाता दोस्तों 25वां हो जाता है। तो फिर क्या कहा दोस्तों, दाएं से राजू का क्या स्थान होगा। तो दोस्तों राइट निकालने के लिए सबसे पहले हमको टोटल की जरूरत पड़ेगा। तो टोटल पहले टोटल निकालेंगे तब किसी भी व्यक्ति का राइट या लेफ्ट निकालेंगे। तो ध्यान दें टोटल कैसे निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए किसी एक व्यक्ति का दाया बायां होना जरूरी है। तो इसमें राजू की बात करें दोस्तों तो राजू का केवल बायां दिया है, दाया नहीं दिया, तो इससे टोटल नहीं निकलेगा। निकालेंगे किससे, तो मोहन से। मोहन का दाया 5 दिया और बायां भी 25 दिया, तो इससे टोटल निकाल लेंगे। तो टोटल बराबर दोस्तों क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। ध्यान देंगे टोटल लेफ्ट क्या दिया रहा मोहन का 25, राइट क्या दिया दोस्तों 5 और माइनस के 1। 25 और 5 30 में से 1 गया दोस्तों, क्या चला आया 29। तो लड़कों की कतार में मतलब इस कतार में टोटल कितना लड़का है, तो 29 लड़का है। अब इस 29 लड़का में कहा क्या कहा कि राजू का स्थान क्या होगा दाएं से। तो तुरंत दोस्तों राइट बराबर निकाल लेंगे। राइट बराबर जब टोटल मालूम होंगे तो आराम से निकालें। राइट राजू का लेफ्ट क्या दिया है दोस्तों 11, तो राइट बराबर क्या होता टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो टोटल क्या दिया है 29, लेफ्ट दोस्तों 11 और राइट नहीं दिया है, राइट निकालना प्लस 1। 29 1 30 और माइनस 11। 30 में दोस्तों 11 चल जाएगा तो ये क्या बच जाएगा 19। राजू जो है दाया से केमा स्थान पर है 19वां स्थान पर। समझ में आ रहा दोस्तों, तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया होगा, ध्यान देंगे। किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है तथा बी का स्थान दाएं से 15वां है। जब दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। तो बताएं कि फर्स्ट उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। दूसरा स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या होगा। चलिए दोस्तों जस्ट लाइक उसी प्रकार से करना है कि एक रेखा ले लेना। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, एक पंक्ति लेना, रेखा लेना। ओके देखिए एक पंक्ति आपको ले लेना, एक पंक्ति ले लिए। अब इस पंक्ति में क्या कहा दोस्तों ये समझिए, कहा कि ए बाएं से 20वां, ए
बाएं से 20वां। और उसके बाद क्या कहा दोस्तों, तथा बी दाएं से 15वां। अब बी जो है दोस्तों दाएं से क्या है 15वां, बी दाएं से 15वां। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद क्या कहा, स्थान दोनों परिवर्तन कर लेता है। तो दोस्तों स्थान परिवर्तन करेगा तो ए बी के स्थान पर बी ए के स्थान, ये ए हो गया, ये बी हो गया। और कहने का मतलब ये हुआ कि अब ए जो है दाएं से 15वां हो गया, अब बी जो है बाएं से 20वां हो गया। स्थान परिवर्तन के यही मतलब होता, पहले ए 20वां था बाएं से और बी दाएं से 15वां था, लेकिन अब ए दाएं से 15वां हो गया और बी बाएं से 20वां हो गया। उसके बाद क्या कहा दोस्तों, तो ए का स्थान दाएं से 30वां हो जाता, ए का स्थान बाएं से क्या हो जाता 23वां हो जाता। ध्यान देंगे, ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति याद करना। चलिए ध्यान देंगे, तो टोटल बराबर दोस्तों क्या था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल बराबर लेफ्ट क्या दिया है, ए की बात, बी की बात करेंगे तो बी का केवल लेफ्ट दिया, राइट नहीं दिया, यानी बी से टोटल नहीं निकलेगा, टोटल निकलेगा एस। इसका लेफ्ट दिया 23, राइट दिया 15। तो लेफ्ट क्या दिया 23 प्लस 15 और माइनस 1, टोटल करेंगे 23 15 क्या आ जाएगा दोस्तों 38, 38 में से 1 गया तो 37। अब बताइए इस कतार में टोटल कितना व्यक्ति है, 37 व्यक्ति है। अब इस 37 व्यक्ति में ये कह रहा कि बी का स्थान दाएं से क्या हो। अब बी का स्थान दाएं से क्या होगा, तो ध्यान देंगे हमको बी का लेफ्ट पता है तो राइट आराम से निकाल लेंगे। तो राइट बराबर फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, यही टोटल कितना निकल गया 37, 37 माइनस लेफ्ट 20 प्लस 1, 37 में या 1, 37 एक दोस्तों 38, 38 में से 20 गया तो क्या चलेगा 18। अब बताइए बी का दाएं से कौन सा स्थान है, तो 18वां स्थान। समझ में आ गया दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों अगर अब आपके सामने आएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप चुटकियों में उसका आंसर देंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।